दुकानदारों से अपील है जो टाउन लिमिट बिजबहरा में आते हैं, अपील करते हैं। सरकार ने स्कीम निकाली है। सरकार ने क्या स्कीम निकाली है कि हर घर तिरंगा में हर दुकानदार को 20 रुपए देने हैं, जो आप सोमवार 12 बजे तक दफ्तर में जमा करा दें। सोमवार 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, जमा कराने की बात कही गई है, और जो 20 रुपए नहीं देगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो गौरव भाटिया जो 20 रुपए नहीं देगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। और इसी पर सवाल पूछ रही महबूबा मुफ्ती कि आप किसी पर थोप थोड़ी सकते हैं सर, किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। अदिति जी, सर्वप्रथम जो आज हमारे देश के 2 सपूत शहीद हुए हैं, विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, क्योंकि तिरंगे की बात हो रही है, उनको याद करते हुए हर नागरिक की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूं। और इसके बाद आपके प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तिरंगा जो है वो हमारी पहचान है, आन बान शान है। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है, और हर घर तिरंगा जो अभियान है, ये वो अभियान है जिसका स्वागत पूरे देश में हो रहा है, और कोई भी नागरिक इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तिरंगे के इस अभियान से अशांति फैलेगी, आप मुझे बताइए अदिति जी, क्या तिरंगा लगाने के लिए अगर कहा जाएगा तो इससे अशांति फैलेगी? क्या संविधान नहीं पढ़ना चाहिए? अनुच्छेद 51A जो खुद कहता है कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इसका हम सम्मान करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात, एक बात कही जा रही है, राष्ट्रभक्ति थोपी जा रही है। या तो आप राष्ट्रभक्त हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह, जिन्होंने कहा था कि तिरंगा जो उड़ता है वो तिरंगा उड़ता है हवा से नहीं, जवानों की सांसों से, और यह आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं तो यह आपके अंदर खोट है, इसमें किसी की नीयत का खोट नहीं है। मैं एक बात और कह दूं, आपने कहा कि ये 20 रुपए दिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, कोई दे रहा है, कोई आपत्ति दर्ज कर रहा है। अदिति जी, इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई तिरंगा मोहताज नहीं है कि 20 रुपए कोई दे। अगर अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं देता है तो भी बहुत अच्छा है। सरकार के पास, चाहे केंद्र में हो, चाहे नागरिक हो, चाहे समाज हो, इतनी धन दौलत है कि वो अपने तिरंगे की शान पे उसे उड़ा सके। लेकिन यही महबूबा मुफ्ती, ये तो केवल बहाना है, असली निशाना तो हमारा तिरंगा है, हमारी पहचान है। क्या ये सही नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ये कह चुकी हैं कि तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा? 24 अक्टूबर 2020 को उन्होंने दोहराया, अदिति जी ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 वापस नहीं किया गया तो तिरंगे को मैं नहीं उठाऊंगी। और आज ये बोल रही है कि चीन को बताओ जो तिरंगा का अपमान करता है, और चीन का झंडा भारत की भूमि में है। तो मैं एक उत्तर जी न्यूज के माध्यम से दे दूं, इस देश की ताकत ये है, इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत ये है, हमारी सेना का हौसला ये है, चीन की हैसियत नहीं है कि हमारी भूमि पे वो कोई और झंडा लहराए। और किस तरह से खदेड़ा था संतोष बाबू ने, कर्नल संतोष बाबू ने और बाकी सैनिकों ने शहादत देके, वो हम भूले नहीं हैं। लेकिन ये जो आड़ में पीछे से पाकिस्तानी तीर चलाए जाते हैं अदिति जी, ये उचित नहीं है। जिसको 20 रुपए देने में अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे करोड़ों करोड़ों भारतीय हैं जो पूरा अनुदान देने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि जो चाइना ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है वहां पर जाकर मोदी सरकार तिरंगा फहराए, वो ये कह रही है। और दूसरा वो सर्कुलर भी हम दिखाएं मोहित भान पीडीपी से। एक सेकंड सर, पीडीपी से मोहित भान इस वक्त हमारे साथ है। मोहित भान, तिरंगा फहराने में दिक्कत क्या है? देखिए अदिति जी, आज दोबारा से फिर मुझे लगता है कि मुद्दे के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर से इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तिरंगा, अगर कल की जो स्पीच जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने उसको गौर से सुना,
उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि हर किसी को अपने देश के झंडे के ऊपर गर्व भी है और सम्मान भी है और उसको दिल से सलाम भी करता है। और हमने तो 8,000 वर्कर खोए हैं इस झंडे को सलाम करने के लिए और इसको फहराता हुआ रखने के लिए। बात यहाँ पे ये है कि हमने जो वहां पे कल हमारे जलसे में जो बात हुई कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो चीन का कब्जा है उसके अंदर बीजेपी झंडा फहराने के लिए कोई नोटिस क्यों नहीं निकालती। बीजेपी के जो नेता 2-2 मिनट पे देशभक्ति का एक जज्बा लेकर सड़कों पे उतर आते हैं, ये चाइना के अंदर घुस के ये झंडा क्यों नहीं फहराते हैं जो हमारी जगह है। अब ये गौरव भाटिया जी अभी कह रहे थे कि हमारे वहां तो कोई घुसा ही नहीं है। अगर आपके वहां कोई घुसा ही नहीं है तो पिछले 16 राउंड ऑफ टॉक्स किस चीज के सिलसिले में हो रहे हैं? क्या वो कोई चाय पकौड़े के पकवान की बातचीतें चल रही हैं क्या वहां पे? किस चीज के लिए 16 राउंड के टॉक अभी तक हो चुके हैं अगर कोई हमारी जमीन पे, कोई हमारी धरती के ऊपर घुस नहीं पाया है तो इसलिए देश का ये जानना बहुत जरूरी है और देश के नागरिकों का ये सवाल पूछना बहुत जरूरी बनता है भाजपा हुकूमत से, भाजपा सरकार से कि आप जो ये धमकियां दे दे के झंडा लहराने का काम यहां घर घर तिरंगा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी धरती जो छीन ली गई है चीन के द्वारा, सबसे पहले आप वहां पे झंडा फहराने का काम कीजिए और हम सबसे पहले आपका साथ देंगे। हम सबसे पहले आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन की तरफ चलेंगे, लद्दाख की तरफ चलेंगे वो झंडा फहराने के लिए। आप फैसला कीजिए कि कौन से दिन आप वहां पे झंडा फहराएंगे। ठीक है, आपने 2 बातें यहाँ पर की हैं। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं जो चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया वहां झंडा, चीन में क्यों झंडा फहराएंगे? ये चाइना ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है भारत की जमीन पर उसकी बात। गौरव भाटिया का जवाब सर प्लीज, मैं आपको बाद में मंच दूंगी सर। 1 सेकंड गौरव भाटिया। जब जिस दिन वहां पे झंडा लगा दिया, देखिए सबसे पहले तो इनकी जानकारी दुरुस्त कर दी जाए। चीन से बातचीत करनी है, यही तो इनका स्टाइल है। गौरव भाटिया मैं क्या अपनी बात रख लूं? जी आप बोलें। धन्यवाद। देखिए कुछ सपोले हैं भारत में, सपोलों का एक चरित्र है अदिति जी। मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा तो हो सकता है यही लोग बैठे हैं आहत हो जाए। एक मुख्यमंत्री बने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? भारत की संप्रभुता को ठेस लगा के बोलते हैं कि हम चीन से कहेंगे कि अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाए। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, आप कहां भटक रहे हैं? इसीलिए इन्हें सपोला कहा जाता है। और चाय पकौड़े की बात हो रही थी। चीन ने जो जगह मोहित भान आप जवाब ले लीजिए प्लीज, अब जवाब ले लीजिए। मोहित भान उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर इस तरह से करेंगे उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जवाब ले लीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी, वेट कीजिए जी। सुनिए है कौन काम खा। दूसरी बात शालीनता से अगर चर्चा होती है दर्शकों को भी पसंद आती है। इन्होंने कहा 1,000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी भूमि। भाई साहब आप थोड़ा सा गलत हैं। मैं आपको बता दूं 1,000 नहीं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि थी जब वो जवाहरलाल नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, तब गई थी। और ये यकीन हर भारतीय को है कि अगर वो भूमि वापस आएगी और वहां भी तिरंगा लहराएगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 8 साल से, 1 इंच भूमि, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर तो छोड़ दो, 1 इंच भूमि कोई ले सके ये किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी वीर सेना है। तभी मैंने कर्नल संतोष बाबू और 19 और सैनिक जिन्होंने शहादत दी उनका नाम लिया जिनका आप अपमान कर रहे हैं। और अदिति जी दुख की बात क्या है, इनसे अभी पूछिए, ये एक तिरंगा मानते हैं या ये कहते हैं कि 2 ध्वज रहेंगे? क्या पीडीपी के प्रवक्ता होने के नाते बताएंगे महबूबा मुफ्ती का ये बयान ठीक था कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 संशोधित करोगे? अभी पूछ रहा हूं, मेरा समय ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मोहित भान ये देखिए दोबारा से जिस भाटिया जी ने जितनी जो सफाई से नेशनल लेवल पे झूठ बोलने का जो एक अपना प्रयत्न किया है, ये मैं दर्शकों को इनका झूठ दोबारा बोल दीजिए, बता दूं कि ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, तो नेशनल टीवी पे झूठ बोलना कोई बड़ी बात